मोहम्मद गौरी के आक्रमण में यहाँ के अनेक शिव मंदिरों को और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। देखिए, यह भगवान महावीर की मूर्ति प्रतीत होती है। इससे पता चलता है कि उस समय अनेक समुदायों में किस तरह का समन्वय था आपस में। उस समय एंट्री गेट हुआ करता था मंदिर का। राजा महाराजा इसी गेट से एंट्री किया करते थे मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितना विशाल स्तंभ है। भगवान गणेश जी का भी आकृति बनी हुई है, ये द्वारपालों की भी आकृति बनी हुई है और देवी देवताओं की, अनेक देवी देवताओं की इस पर पूरा चिन्ह और आकृतियाँ बनी हुई हैं। जब गौरी जो आक्रांता था वो जब सोमनाथ में जो मंदिर तोड़कर जब रिटर्न कर रहा था तो वो अर्थुना के भी मंदिर तोड़ते हुए विध्वंस कर दिए थे। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के एक और ऐतिहासिक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं यह परमार राजाओं के द्वारा अत्यंत सुंदर प्राचीन मंदिर बनाए गए थे जो 11वीं सदी के हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, यह 1000 वर्ष पुराने शिव मंदिर हैं जो परमार शासकों ने बनाए थे। आज के एपिसोड में हम इन्हीं की चर्चा करेंगे और बताएंगे इनका ऐतिहासिक महत्व और कैसे हमारी सनातन संस्कृति से यह स्थान जुड़ा हुआ है। ये देखिए, इस तरह के मंडप जैसा ये लगता है क्योंकि मैंने बताया कि भगवान शिव के यहाँ पे जगह जगह पूरे मंदिर हैं। और देखिए कितना सुंदर ये बनाया है, कितनी उत्कृष्ट शिल्पकारी है। परमार शासकों के द्वारा यह प्रसिद्ध है कि वो भोजन भी तभी करते थे जब वो एक मंदिर बना लेते थे। दिन का भोजन उसी समय किया करते थे परमार शासक। तो उनको जो हमारी सनातन संस्कृति के रक्षक परमार शासकों के यह स्थान अर्थुना। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये पत्थर में से ही डिज़ाइन कट करके बनाई गई है और ये अत्यंत सुंदर दृश्य तो है ही और यह गौरव का स्थान भी है हम सभी हिंदुओं के लिए। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि कला के नाम पे केवल मुगली कला का ही उल्लेख होता है आजकल और उन्हीं का संरक्षण होता है, लेकिन यह स्थान हमारी हिंदू सनातन संस्कृति विरासत से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य मंदिर बनाए गए हैं और यहाँ पर आकर एक गौरव का भाव उत्पन्न होता है कि हमारे राजा महाराजाओं ने कैसे धर्म की रक्षा की है। इसको देखकर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जो राजा महाराजा थे वो अपने धर्म से कितना प्रेम रखते थे और उसके संरक्षण के लिए जो उपाय उन्होंने किए हैं वो आज भी हमें नज़र आते हैं। देखिए, एक जो मंदिर आपको नज़र आ रहा है वो ईंटों का मंदिर है। वैसे तो यहाँ पर सारे मंदिर पत्थरों के हैं। यह कई सारे लगभग 3 से 4 मंदिर ऐसे हैं जो ईंटों से बने हुए मिले हैं। और आप देख सकते हैं सामने अत्यंत प्राचीन ईंटें हैं और इन्हीं ईंटों को आप जब दूर से देख रहे हैं, मैं पास से क्लोज़अप भी इसका आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और लेकिन आप देखिए कि इतना अत्यंत प्राचीन होने के बाद में भी इनका कलर अभी तक ऐसा का ऐसा ही है जैसे ये नई लगाई गई हैं ईंटें। देखिए, यह कितने भारी भारी पत्थर हैं और किसी भी तरह का कोई जॉइंट नहीं है और इसी तरीके से इस पूरे क्षेत्र में रखे गए हैं पत्थर। और कितनी जिससे उस समय के जो शिल्पकार थे उसकी मेहनत पता चलती है, किस तरह से इन्होंने निर्माण किया होगा। ये देखो, ये भी पत्थर से ही बना हुआ अत्यंत प्राचीन है। ये भी 11वीं शताब्दी का है ये। और कहा जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने हमला किया था और सारे मंदिरों को खंडित कर दिया था। ये देखिए कैसे पत्थरों पे ही यह पूरा निर्माण किया गया है। चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर हैं और पत्थरों से ही इसको जोड़कर इस का निर्माण किया गया है। देखिए, कुछ शिलालेख भी यहाँ पे कुछ लिखा भी है और इस तरह का कुछ पत्थरों पे उकेरा गया है, किस तरह से लिखा गया है शिला पर। और अब ये देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन है। पूरे मंदिरों के चारों तरफ इसी तरह की डिज़ाइंस हैं जो पत्थर को ही काट के बनाया गया, अलग से कोई चिपकाया नहीं गया है। सही। और ये देखिए, और किसी भी तरह का कोई पानी, बरसात, मौसम का कोई इफ़ेक्ट इन पत्थरों पे नहीं है। जैसा ऐसे लगता है जैसे कल ही लगाए गए हैं, लेकिन ये लगभग
1000 वर्ष पुराने हैं और जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जो हमले किए थे उस समय इनको नष्ट किया गया था। नष्ट करने के बावजूद भी देखिए आज भी हमारे देवी देवताओं की यह सारी कलाकृतियाँ हैं और अलग अलग तरह के इन मूर्तियों में संदेश छुपे हुए हैं पुराने। आप देख सकते हैं चारों तरफ से मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं। कितना सुंदर ये डिज़ाइन बना रखा है। ये देखिए ये वाला पत्थर थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता है ऊपर से, और ये किस तरह का एक इंजीनियरिंग दृष्टि से बिल्कुल उत्कृष्ट है। ये इंजीनियरिंग आजकल के जो आधुनिक युग के जो इंजीनियर हैं वो देख सकते हैं इसका जो पूरा जो जिसको कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही ये पूरे क्षेत्र का निर्माण किया गया है उस समय। और लोग कहते हैं कि उस समय कोई विज्ञान नहीं था, ये नहीं था, ये सब बेकार की बातें हैं। ये ईंटों से बना हुआ है ये पूरा और ऊपर का भाग, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही ईंटें लगाई गई हैं। तो इससे पता चलता है कि परमार शासकों के समय पे जो हमारी जो कला संस्कृति थी कितनी ऊंचाइयों पर पहुंची थी। यह जो कुंड है उसी समय का कुंड है। देख सकते हैं आप पूरे जो घाट का निर्माण किया गया है पूरा देखिए अति प्राचीन कुंड ये है, सामने से दिखाई दे रहा है। सारा पत्थरों से बना हुआ है। वो भी शिव जी का मंदिर है, वो भी पत्थरों से बना हुआ है, उसको भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे ही अनेक मंदिर हैं जो मोहम्मद गौरी जब वो सेना लेके आया था सारे खंडित कर दिए थे शिवलिंग। कई जगह पर जो शिवलिंग के अब निशान नहीं मिलते हैं और जो भी मिलते हैं वो खंडित हैं शिवलिंग। तो इस तरीके से देख लीजिए कैसे आक्रांता हैं हमारे यहाँ पर आकर हमारी संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास किया करते थे। ये देखिए नंदी भगवान भी खंडित हो रखे हैं उस समय के, और भगवान शिव लिंग भी आप देख सकते हैं। शिवलिंग के दर्शन आप कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि परमार शासक अत्यंत धर्म प्रेमी थे और उन्होंने ही ऐसी, देखिए पूरा जो स्ट्रक्चर है कितना उत्कृष्ट है। अगर आपको भारतीय शिल्पकारी का कोई उत्कृष्ट साक्ष्य अगर आप देखना है तो अर्थुना जरूर लाइए। आप देख सकते हैं ये गौरव का विषय है हम सभी हिंदुओं के लिए, किस तरह का वो निर्माण उस समय के राजा महाराजा किया करते थे। उस समय के जो कलाकृतियाँ हर एक उस पर बनाई गई हैं पत्थरों से, और इसमें देखने से तो कोई जॉइंट नहीं लगता है। पत्थरों पे ही इन मूर्तियों को बनाया गया है। ये देखिए पूरा का पूरा एक शिला है जिसको कितने आधुनिक तरीके से कट किया है। जैसे आजकल की जो मशीनें कट करती हैं उस समय कैसे शिल्पकार कट किया करते थे। इससे पता चलता है कि उनके पास में आज के समय से भी ज़्यादा उन्नत कोई टेक्नोलॉजी रही होगी, उसी के आधार पर ये बना सके होंगे। देखिए ये भी ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जिनमें किसी समय पे शिवलिंग हुआ करते थे। ऐसे हज़ारों मंदिर हैं इस क्षेत्र में आसपास। और क्योंकि मैंने पहले बताया कि वो भोजन ही तभी करते थे जब एक मंदिर बना लेते थे। यहाँ पर भगवान शिव, महावीर और भगवान ब्रह्मा जी से संबंधित, भगवान विष्णु से संबंधित अनेक मंदिर हैं। देखिए हमारी सनातन संस्कृति का एक और प्रतीक ये जो हाथी का जो भी पत्थर से ही बनाया गया है। हाथी की जो आप देख रहे हैं मूर्ति, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आप देख सकते हैं किस तरह से उस समय पे हमारी जो अत्यंत प्राचीन 12,000 वर्ष पुरानी जो सनातन संस्कृति है उसका ध्यान रखकर मंदिरों का निर्माण हुआ करता था। और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं मंदिर ही मंदिर हैं चारों तरफ। देखिए यह भगवान महावीर की मूर्ति प्रतीत होती है। इससे पता चलता है कि उस समय अनेक समुदायों में किस तरह का समन्वय था आपस में, और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान किया जा सकता था। यहाँ पर भगवान महावीर से जुड़ी हुई आकृतियाँ हैं पूरे मंदिर में चारों तरफ। देखिए यह मंडलेश्वर शिवालय है। यह ही मंदिर जो है मुख्य मंदिर है यहाँ पर, और गर्भगृह जो है मंडप से, जो सभागृह मंडप से है, गर्भगृह काफ़ी नीचा है। मैंने अपने जीवन में जितने भी मंदिर देखे हैं इतना नीचा गर्भगृह मैंने पहली बार ही देखा है। और ये अत्यंत प्राचीन परमार शासकों द्वारा बनाया हुआ शिव भगवान का मंडलेश्वर महादेव मंदिर।
लोकेश जी यहीं के हैं अर्थुना के, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जब गौरी जो आक्रांता था वो जब सोमनाथ में जो मंदिर तोड़कर जब रिटर्न कर रहा था तो वो अर्थुना के भी मंदिर तोड़ते हुए विध्वंस कर दिए थे। तो देख सकते हैं कि आक्रांता को किस तरह की मानसिकता थी। लेकिन हमारे जो राजा महाराजा ने इतने भव्य मंदिर बनाए, शिव भक्त था, शिव भक्त थे, और कहते हैं कि वो हर रोज एक मंदिर बनाते थे। उसके बाद तो नहीं, लेकिन मना के वो अन्न ग्रहण खाना खाते थे, एक मंदिर बना के हाँ मना के अन्न ग्रहण करते थे। क्या नाम था उन महाराज का? वो नाम तो परमार राजा, परमार राजा, हाँ परमार वंश के थे वो, परमार वंश के थे। परमार वंश के तो यहाँ राजा पे थे। आसपास लोकेश जी कितने मंदिर होंगे ऐसे? हैं मंदिर तो पीछे भी नहीं तो यहाँ पे 20-25 मंदिर तो यहाँ पे ही है, छोटे बड़े। अच्छा, छोटे बड़े यहीं हाँ हैं? सब 25-30 यहाँ निकल जाए। 4-5 मंदिर पहाड़ी के पीछे, पहाड़ी के पीछे। तालाब भी है पीछे। तो आसपास जो बांसवाड़ा में भी कई मंदिर हैं वो इसी शैली के बनाए। पारायणा मंदिर भी इसी शैली हाँ का है? हाँ इसी शैली इसी शैली का मंदिर है ना, वो भी परमार राजा के द्वारा बना हुआ है। पराणा में भी वही परमार वंश का। इस पे जैसे भगवान से हाँ, गणपति जी की ऊपर मूर्ति है, और ये भैरव जी की है पीछे, भैरव जी की मूर्ति है। अच्छा, भैरव जी की है पीछे साइड में। यहाँ साइड में ये, अच्छा अच्छा, ये वाली? वो माता जी की, अच्छा, ये माता जी की मूर्ति है। इस देखिए, पार्वती जी की मूर्ति, पार्वती जी की मूर्ति है ये वाली। और जिसमें त्रिशूल और वो जो ले रखा है वो किसकी है? जिसमें त्रिशूल वाली नहीं है ना? ये देवताओं की छोटी छोटी अलग अलग मड़ाई है। अनेक देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, देख सकते हैं आप। पूरा कितना भव्य है। और गर्भगृह का भी नीचा है इसका, नहीं? हाँ, सामान्यतः तो ऐसे मंदिरों में यहाँ कुंड का लेवल है। अच्छा, ये कुंड का लेवल है? उसका लेवल है। पानी अंदर आता है, 8 महीने रहता है, गर्मी के टाइम में नहीं रहता। अच्छा, 8 महीने पानी में रहता है? अभी 20-25 दिन हुए हाँ, तो अंदर पानी में ही रहते हैं। अच्छा, पानी में ही रहते हैं। ऑटोमेटिक पानी आ जाता है। अच्छा, फिर उसके हिसाब से वो पानी भी खत्म हो जाता है। देखिए कितने वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें बनाया हुआ होगा कि 8 महीने शिवलिंग पानी में ही रहता है। इस तरह गर्मी के टाइम पे नहीं रहते, केवल गर्मी को छोड़कर 8 महीने। अभी जून में आ जाएगा पानी। अच्छा, जून में आ जाएगा? जून में अभी फुल हो जाएगा। और ये जो सब पास में जो बना हुआ है कुंड, ये कुंड है 50-60 फुट गहरा है, 50-60 फुट गहरा है कुंड। ये पूरा मंडप जो बना हुआ पत्थरों से बना है? पत्थरों से, पत्थर। कोई इसमें माल कुछ भी नहीं, सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, पत्थर का ही पूरा। ये मिला कब था? खुदाई में मिला है? कैसे? खुदाई में भी मिले हैं, यूं भी मिले हैं लोगों को पहले, या जो अर्थुना के जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उनको पहले से पता था? खुदाई के बाद ही पता चला? नहीं, खुदाई के पहले था, यूं पता था, लेकिन इतना जैसे नहीं था। हाँ इतना नहीं। एक दो मंदिर थे, फिर वो खुदाई वगैरह निकलते भी गए नहीं, धीरे धीरे फिर वो एक आध कोई नजर आता होगा मंदिर। हाँ, फिर खुदाई में तो सारे एक साथ। हाँ, यूँ तो खुला ही था। ये बड़े बड़े जो मंदिर दिख रहे वो तो खुदाई में था। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो खुला ही था। ये खुला ही था। हाँ, बाद में छोटे छोटे और हाँ छोटे छोटे निकले ना, वो सब खुदाई में निकले। ये सब खुदाई में हाँ, निकले। ये पहाड़ी के जो सेंटर में है ना, पहाड़ी में वो सब खुदाई में निकले। पूरा आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये। पंडित जी, क्या क्या पूरी आकृतियाँ ऐसी देवी देवताओं की आकृतियाँ बना रखी है ना ऊपर? हाँ हाँ, पूरे सारे में। अच्छा अच्छा, मंदिर बना हुआ पीछे साइडों की तरफ वो मूर्ति मंदिर बनाई हुई मिली। ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी पंडित जी यहाँ बहुत है? छोटे भी है, छोटे छोटे भी। ये भी खंडित ही है सारे? खंडित है सब। और ये इसमें जॉइंट है पंडित जी कहीं पे? जॉइंट है, ये रखे हुए हैं। हाँ, ये जॉइंट है। लोहे का कोई जॉइंट है बीच में? रॉड अंदर से कोई ऐसा बनाया होगा उनके हिसाब से, खांचे वगैरह अच्छा अच्छा सेट किए हुए हैं। तभी आप बता। हाँ, अभी गर्मी का टाइम है ना, इसलिए वो अंदर पानी बरसात थोड़ा में कम। देखिए पूरा कुंड फुल हो जाता है। हाँ, फुल हो जाता है। ये पंडित जी मेन गेट है ना? ये मेन गेट है। ये एंट्री? हाँ, एंट्री गेट है। तो सारे पहले एंट्री इधर से होती थी है ना? हाँ, और जो यहाँ से आते थे, यहाँ से, अच्छा, यहाँ से भी आते हैं, वहाँ से। मेन तो यही है, यही रास्ता है। और ये हनुमान जी का मंदिर भी उसी समय का बना हुआ है? हाँ, उसी टाइम का ही है, उसी समय का बना हुआ है? 11वीं शताब्दी। अच्छा अच्छा। हाँ, भगवान हनुमान जी का मंदिर है, अत्यंत प्राचीन, 1000 वर्ष पुराना। ये 2000 साल पुराना 2000 साल पुराना मंदिर है। और परमार राजा द्वारा महाराजा है? परमार राजा होना ना? महाराजा। अच्छा अच्छा, तो ये सारे शिव मंदिर के साथ ही बनाए? सब शिव मंदिर साथ ही। अच्छा, ये वाला मंदिर भी जब सब शिव मंदिर सब साथ में। ये कौन सी जगह है ये अमरापुरी नगरी था। अमरापुरी नगरी? अमरापुरी नगरी। अच्छा, तो ये परमार राजाओं की राजधानी हुआ करती? हाँ, परमार राजा की राजधानी। अभी फिलहाल क्या कहते हैं इस कस्बे को? अर्थुना ही बोलते हैं, अर्थुना हनुमान जी बोलते हैं अभी। तो जैसे कोई बासठ से आएगा तो कैसे आएगा यहाँ पे, कैसे पहुँचेगा? वो अर्थुना गढ़ी से है। अच्छा, गढ़ी की तरफ? गढ़ी
और एक इधर से भी आ सकता है, एक बागीदर से भी आ सकता बागीदर है, से। रैयाना होके, रैयाना, बॉडीगामा होके, और इधर से भी इधर आ होके, ये आनंदपुरी से भी आ सकते हैं, गुजरात बॉर्डर। सकता है। अच्छा, गुजरात बॉर्डर से भी आ सकता है। ये देखिए, उस समय एंट्री गेट हुआ करता था मंदिर का। राजा महाराजा इसी गेट से एंट्री किया करते थे मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यह इस ओर अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं, और यह सामने आपको दिख रहा है मंडलेश्वर महादेव मंदिर। यह मंडलेश्वर महादेव मंदिर और यह हनुमान जी का मंदिर, ये दो मुख्य मंदिर हैं यहाँ के। और ये भगवान शिव का ही क्षेत्र है, और परमा राजा भगवान शिव के ही भक्त माने जाते हैं। यह भारत की अत्यंत प्राचीन धरोहर मंडलेश्वर महादेव मंदिर अर्थुना। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण में यहाँ के अनेक शिव मंदिरों को और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी आक्रांता आते थे भारत में, उनको भारत की विरासत और भारत की जो संस्कृति की जो भव्यता थी वो उन्हें रास नहीं आती थी, पसंद नहीं आती थी। और क्योंकि वो सारे कबायली थे, तो कबायली में कभी भी ऐसी जीवन, ऐसी उत्कृष्टता, जो कला की उत्कृष्टता कभी देखी नहीं थी, तो उत्कृष्टता को देखकर ही उनको एक जलन होने लग जाती थी, चिढ़ मचने लग जाती थी। उसके कई सारे धार्मिक कारण भी थे, आप सभी जानते हैं कि वो क्यों मंदिर तोड़ा करते थे। और इसी कारण से मोहम्मद गौरी ने धार्मिक कारणों से ऐसे महान और अद्भुत कला के उत्कृष्ट साक्ष्य को तोड़ डाला। देखिए, यह मंडलेश्वर महादेव के चारों अनेक ऐसे अवशेष पड़े हुए हैं जो अति प्राचीन काल के हैं। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा अगर मैं पास में जाके आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये अनेक ऐसे अवशेष हैं यहाँ पे। देखिए, यह भग्नावशेष उस, जब अवशेष इतने विशाल हैं तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर कितना विशाल हुआ करता था, और कितना प्रांगण में ये कितना विशाल मंदिर हुआ करता होगा यहाँ पर तोड़ने से पहले, जो आक्रांताओं ने तोड़ दिए थे मंदिरों को। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हमारे लिए व्लॉग नहीं है, ये सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण की एक यात्रा है, जिसमें हम भी सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय पे इन प्राचीन जगह को देखकर अगली पीढ़ी को गौरव का भाव हो सके, उसमें हम एक छोटा सा सहयोग कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, और आप सभी जानते हैं। और आप हमें सहयोग कर सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। तो कृपया करके हमारी मेहनत में आप भी सहयोग करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये इसका पूरा मंदिर का मैप है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लगा रखा है। यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है मंडलेश्वर महादेव मंदिर, ये पुरानी एंट्री है, यह यहाँ से। और ये सोमेश्वर टेम्पल है, और ये हनुमान जी का हनुमानगढ़ी जिसको कहते हैं, हनुमानगढ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये इधर अर्थुना गांव है, और ये तालाब है। इस तालाब के आसपास ही सारे मंदिर बनाए थे। और ये शिव टेम्पल नंबर 3 है। 64 योगिनी का टेम्पल भी है, और जैन टेम्पल है इसी साइड में। और आप देख सकते हैं पूरा पार्किंग की भी यहाँ पे उचित व्यवस्था है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अगर जो भी पर्यटक या श्रद्धालु जो भी यहाँ पर विजिट करने के आ रहे हैं, पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है, आप आ सकते हैं निश्चित होकर। बांसवाड़ा के अंदर मालवा के राजा परमार उपेंद्र परमार ने ही परमार वंश की नींव डाली थी, और यह पूरा क्षेत्र परमार वंश के शासन में आता था। और परमार वंश ने ही यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। और 1954 में जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर खुदाई की तो अनेक मंदिर यहाँ पर मिले, लगभग 30 से 40 भव्य मंदिर यहाँ पर मिले, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर में। कुछ जैन मंदिर भी थे उसी में से, और भगवान शिव, भगवान हनुमान और विष्णु भगवान, इन सभी से जुड़े हुए अनेक मंदिर यहाँ पर मिले। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं अर्थुना का, यह अति प्राचीन तालाब है। इसी तालाब के अंदर
तालाब के चारों तरफ ये मंदिरों का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि यह अति प्राचीन क्षेत्र है। पूरा अनेक मंदिरों का राजा पुंडरीक ने भी यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। परमार राजाओं ने अपनी राजधानी का नाम अमरावती रखा था और ये अमरावती ही अर्थुना था प्राचीन काल में। और आप ये देख सकते हैं, ये किसी बाहुबली फिल्म टाइप का कोई सेट नज़र आ रहा है, लेकिन यह सेट नहीं है, यह सच्चाई है हमारे सनातन संस्कृति की कि कितनी भव्यता वो अपने मंदिरों को प्रदान करते थे। उसी का ही एक साक्ष्य है अर्थुना के मंदिर। देखिए, जैसा मैंने बताया, ये किसी फिल्मी सेट जैसा नज़र आ रहा है। हमने तो ऐसा फिल्मों में ही देखा है अक्सर। सारा ये पूरा पत्थर से निर्माण किया गया है यह मंदिर। अब केवल अवशेष ही शेष हैं, लेकिन अवशेष भी इतने विशाल हैं तो पता चल सकता है कि ओरिजिनल जो इसका भव्यता रही होगी कितनी शानदार रही होगी। देखिए, हाथियों का यह डिज़ाइन बनाया गया है पत्थर पर, क्योंकि राजा महाराजा हाथियों को एक विजय के रूप में लेते थे। विजय का साइन हुआ करता था हाथी। आप देख सकते हैं कितना विशाल ये मंदिर है पूरे। और इधर भी प्राचीन काल का मंदिर है ऊपर, आप देख सकते हैं पूरा, लेकिन अब तो अवशेष ही शेष है। ये देखिए कितना विशाल स्तंभ है। भगवान गणेश जी का भी आकृति बनी हुई है, ये द्वारपालों की भी आकृति बनी हुई है और देवी देवताओं की, अनेक देवी देवताओं की इस पर पूरा चिन्ह और आकृतियाँ बनी हुई हैं। और देखिए, विशेष ये हाथियों का पूरा एक डिज़ाइन है पूरा चारों तरफ। ये दो हाथी देखिए इस साइड, जो आजकल फिल्मांकन करते समय लिए जाते हैं, वो इन्हीं राजा महाराजाओं की जो कलाकृतियाँ थी उन्हीं से लिए गए हैं। ये पूरे दक्षिण भारतीय जो शैली है मंदिर बनाने की, उस शैली में यहाँ के मंदिर बने हुए हैं। उस समय आक्रांताओं का जो हमला हुआ था मोहम्मद गौरी के समय पे, सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए थे। बाद में पुरातत्व विभाग को ये मंदिर मिले हैं। अनेक शिव मंदिरों का यह शहर है अर्थुना। ये देखिए, इस पर एक कितनी आकृतियाँ बनी हुई है और पूरा हिंदू स्टाइल में ये मंदिर है। उस समय क्योंकि मुग़ल जो आए नहीं थे, तो इसमें भी जो तथाकथित जो इतिहासकार हैं, ऐसी कलाकृतियों में झूठा नाम नहीं लगा सकते कि वो हर जगह मुग़ल 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 करते रहते हैं। आप ये देखिए, प्योर हिंदू स्टाइल में है, जो दक्षिण भारतीय शैली के जो मंदिर होते हैं उसी तरह का ये मंदिर है बांसवाड़ा में। और आप ऊपर से आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है। ये बिना मशीन के कैसे संभव हुआ होगा उस समय। बीच में अगर कैमरे में अगर आप देख पा रहे हो तो एक कोई जो सेना का चित्र है, जिस पे आगे राजा महाराजा चल रहे हैं। कोई विजय यात्रा जब जीत के आते होंगे राजा महाराजा, उस समय का एक सीन बना रखा है। घोड़े हैं, हाथी हैं और योद्धा घोड़े पे बैठे हुए हैं इस तरह का, और पैदल सैनिक पीछे चल रहे हैं। और कुछ जो पालकी जिसको कहते हैं, पालकी के भी कुछ सीन हैं। इस तरह के सीन यहाँ से नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा सा दूरी पे है। तो ऐसा लगता है जब राजा महाराजा युद्ध करके आते होंगे तो जो विजय यात्रा जब शहर में घुसती होगी, उसका यह पत्थरों पर उकेरा गया है, उसको उस जो विजय का जो भाव है उसको यहाँ पे पत्थरों पे डिज़ाइन से बनाया गया है। और फिर से यहाँ पे देवी देवताओं के अनेक चित्र बने हुए हैं। ध्यान से देखने पर ही पता चलता है कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उस समय के जो शिल्पकारों ने क्या अगली पीढ़ी के लिए मैसेज छोड़ा है, ये जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा। देखिए, फिर से ये गणेश जी का भगवान गणेश का ही मूर्ति है मेन गेट के जस्ट सामने। आगे शिवलिंग था जो खंडित है। और क्योंकि यही स्टाइल बाद में
ने जो जितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार किया इसी तरह की शैली उन्होंने भी रखी, लेकिन ये प्योर दक्षिण भारतीय शैली है। ये त्रिशूल है, आप देख सकते हैं कैमरे में, अगर देख पा रहे हैं तो त्रिशूल की आकृति का बना हुआ है। यहाँ पे भी त्रिशूल बने हुए हैं, जगह जगह त्रिशूल। आप देखिए कि हाथ पैर पत्थरों में किस तरीके से ऐसे जीवंत लगते हैं, किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन बनाई है। नाभि, आँखें, कान, नाक, ये सारे ऐसे जीवंत लगते हैं कि जैसे किसी ने पेपर पे स्केच से भर दिए हों। और ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पत्थरों में जॉइंट की जो विधि है, पत्थरों से जो लोहे की जॉइंट है वो आप यहाँ स्पष्ट हैं। तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को जोड़ने के लिए जो लोहे का जॉइंट इस्तेमाल होता है। और ये देखिए कितना विशाल पत्थर है ये, और एक पत्थर से ही, दो विशाल पत्थरों से ही ये पूरा जो मंडप है उसे रोका गया है। उधर भी इसी तरह का है। और यहाँ से देखिए जब राजा महाराजा यहाँ पे आते होंगे दर्शन करने के लिए, और सामने ये तालाब का एक सुंदर दृश्य रहता होगा। इसमें ही राजा महाराजा और जो उनके सेवक हुआ करते थे स्नान करके फिर मंदिर के शायद दर्शन करते होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। परमार वंश के चामुंड राजा ने अपने पिता श्री मांडलिक की स्मृति में यह अनेक मंदिर बनवाए थे, और उसका शिलालेख जो पीछे हमने देखा उस पे है, मंदिर पर लिखा हुआ है। परमार शासक जो मुख्यतः मालवा क्षेत्र में शासन करते थे, और उनकी ये राजधानी हुआ करती थी किसी समय पे अर्थुना। और आप देख सकते हैं, देखिए यह ऐसा लगता है कि उस समय का जो द्वार है यह भव्य द्वार था, जो खंडित हो गया है, शीश छोटा रह गया है यह खंडित होने के बाद में, लेकिन इसकी भव्यता अभी भी कम नहीं हुई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं मंदिर ही मंदिर है, मंदिर ही मंदिर है। आज की डिफेंस ऑफ हिंदू की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।